हेलो एवरीवन। तो आपको बता दूं कि आज फाइनल डिसीज़न आ चुका है रीनीट पे। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जो रीनीट है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और ऐसे ही हुआ। एक्चुअली आज क्या हुआ था कि जो पटिशनर थे उन्होंने कहा था कि बहुत से ऐसे हमें रीजंस मिले हैं जिसमें हो सकता है ये जो पेपर लीक है वो बहुत जगह हुआ हो। क्योंकि जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि कोई सेंटर था हज़ारीबाग में, उसमें एक इंसान जाता है 1.5 घंटे तक, जहाँ पे पेपर रखे होते हैं वहाँ पे जाता है और उन पेपर की फ़ोटो खींच के वो एक गैंग को सॉल्व करने को देता है। लेकिन सीबीआई ने जितनी जांच अभी तक की उसमें ऐसा कुछ पता नहीं चला कि वो पेपर उसने आगे पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है। हो सकता है वो पेपर पूरे इंडिया में बिका हो थ्रू व्हाट्सएप, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनटीए एंड द रिस्पॉन्डर्स, उन्होंने कहा ये सिर्फ 155 स्टूडेंट्स तक पहुंचा गया है। तो कोर्ट ने कहा है उन 155 स्टूडेंट्स को कोई भी काउंसलिंग और किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, और सीबीआई अपनी जांच जारी रखेगी। जो जो इसमें कल्प्रिट होंगे उनकी एडमिशन कैंसिल की जाएगी। उन्होंने ये कहा है सैंक्टिटी ऑफ एग्ज़ाम की जो कैंसिल करने के लिए, एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए हमारे पास कोई इतने सॉलिड प्रूफ नहीं है। और ऑल दो एडमिशन प्रोसेस जल्दी से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बच्चों का सेशन जो डिस्टर्ब होगा। और हम अकॉर्डिंग टू डाटा एनालिसिस जो आईआईटी मद्रास ने किया, इवन उसके बाद जो सेंटर वाइज भी डाटा निकाला, उसमें भी कोई इतनी डिस्क्रिपेंसीज नहीं आ रही हैं। तो ये नीट जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, बट ये सामने आया है कि कितने एनटीए की गड़बड़ी हैं और हमारा सिस्टम कितना टूटा हुआ है। लाइक ओएमआर जो हुड्डा जी थे पेटिशनर साइड से, उन्होंने कहा कि जो ओएमआर सील होती है उसके बाद जब तक वो सबमिट होती है उसमें 3-4 घंटे का गैप है, और उस टाइम पे काफ़ी लोग ओएमआर फिल करते हैं। और सीकर में जहाँ पे बच्चों ने ये जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, बट उसका हमारे पास प्रूफ नहीं था ना। उन्होंने कहा कि वहाँ पे बच्चों को हो सकता है ओएमआर में उनकी टेम्परिंग हुई, लेकिन उसका प्रूफ चाहिए है ना, बट ऐसा प्रूफ मिला नहीं। तो ऐसे ही होता है। आज बजट भी आया, बजट में भी मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, और इस तरह के एग्ज़ाम्स में भी एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसीजन डिसाइड किया हुआ था, और जो भी रिपोर्ट्स हैं ये सीबीआई की भी, आई डोंट नो ये कितनी सच है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट ईयर अब कैसा रहता है सिस्टम। ऑल दो विश्वास है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा तो सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अब इस पर थोड़ा काम होगा। थैंक यू।